अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर गुड एंड फाइन। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों के गेन ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और अब हम लोगों ने जो है वो अपना यूनिट जो है स्टार्ट किया हुआ था। एक यूनिट हमने कंप्लीट किया। आई होप कि आपको उसका PDF मिल चुका होगा। तो हम लोगों ने नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट किया हुआ था। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की नेक्स्ट एक्सरसाइजेस। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज A और एक्सरसाइज B की थी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, वी आर ऑन द पेज नंबर 24। हम लोग कर रहे थे यूनिट नंबर 6 एडवर्बियल्स ऑफ टाइम एंड रीजन। हमने कल इसकी एक्सरसाइज A और B की थी। आज हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइजेस। तब हम एक्सरसाइज C पर। एडवर्ब्स ऑल्सो आंसर क्वेश्चंस अबाउट हाउ ऑफन, इनके फ्रीक्वेंसी एंड हाउ लॉन्ग यानी कि ड्यूरेशन समवन डज समथिंग। अच्छा, अब जो एडवर्ब्स हैं इसमें हमें हमें ये भी बताता है कि काम जो है वो कितनी दफ़ा हुआ था, यानी कि हाउ ऑफन कितनी दफ़ा हुआ था, यानी कि फ्रीक्वेंसी बताता है काम की, एंड हाउ लॉन्ग यानी कि कितना लंबा काम था या कितने अरसे तक वो काम चलता रहा है, यानी कि काम की ड्यूरेशन बताता है किसी ने कितनी देर तक काम किया है। तो हम एक्सरसाइज C देखते हैं। Look at the adverbials in the table. Use them to fill in the blanks in the extract on the next page, which is the beginning of a story. अच्छा, ये हमारे पास जो है वो दिए हुए हैं एडवर्बियल्स। टाइम यानी कि व्हेन, इंस्टेंटली, लास्ट वीक, इन द इवनिंग। अच्छा, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी यानी कि हाउ ऑफन काम कितनी दफ़ा होता है, नो एंड अगेन, हार्डली एवर, एवर, एवरी इवनिंग, एवरी डे, फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है ड्यूरेशन कि कितना लंबा था, सिंस दैट मंडे, फॉर अ होल वीक। अच्छा, हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या है स्टोरी, और हमने इनके थ्रू जो है वो अपनी ब्लैंक्स को फिल करना है। सो स्टूडेंट्स, नाउ ऑन द पेज नंबर 26। तो यहाँ पे अपनी जो है वो सबसे पहले अपनी डेट मेंशन करें। आज है 4 मई, और उसके बाद अपना डे मेंशन करें ट्यूसडे, और क्लास वर्क लिखें। यहाँ पता है कि सबसे पहले हमने ये काम करना होता है। द ट्विन्स वर वेरी अपसेट एंड कुड नॉट स्लीप। ट्विन्स जो है यानी कि जुड़वा बहुत ज़्यादा अपसेट थे और सो नहीं पा रहे थे सकते थे। दे हैड सेड गुड नाइट टू देयर पेरेंट्स एट 9 o'clock। उन्होंने अपने माँ बाप को जो है वो 9 बजे गुड नाइट कह दिया था, एज दे डिड, जैसा कि वो करते थे, एवरी इवनिंग, हर शाम। तो यहाँ पर आएगा एवरी इवनिंग। ये क्या है हम देखते हैं। एवरी इवनिंग ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी कि वो हर रोज़ करते थे। बट एट 10 दे वर स्टिल वाइड अवेक एंड टोजिंग फ्रॉम साइड टू साइड, ओवर एंड ओवर अगेन। लेकिन 10 बजे तक वो जाग रहे थे और इधर से उधर जो है वो बार बार जो है वो इधर से उधर साइड चेंज कर रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो ये हमारे पास कौन सा है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये है हमारे पास, ये भी फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो बार बार, यानी कि वक्त ब वक्त जो है वो अपनी साइड चेंज कर रहे थे। वन ऑफ द बॉयज़ वुड लेट आउट अ लॉन्ग साई दैट वाज इक्वल्ड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली बाय हिज ट्विन ब्रदर। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंस्टेंटली। नेक्स्ट है, बिफोर दैट awful मंडे लास्ट वीक नाइदर बॉय हैड अ केयर इन द वर्ल्ड, ऑल दैट हैड चेंज्ड इन एन इंस्टेंट। अच्छा, नंबर 4 पे हमारे पास क्या आएगा, लास्ट वीक यानी कि पिछले हफ्ते। हार्डली एवर हैड टू वरी अबाउट अ थिंग, बट सिंस दैट मंडे दे हैड बीन बर्डनड बाय अ मोस्ट इम्पोर्टेंट सीक्रेट। तो यहाँ पर क्या आएगा, हार्डली एवर, उसके बाद सिंस दैट मंडे। अच्छा, बिफोर डैट आफुल मंडे इस खौफनाक सोमवार से पहले, लास्ट वीक यानी कि पिछले हफ्ते, नाइदर हैड बॉय केयर इन द वर्ल्ड, दोनों में से किसी को भी दुनिया की परवाह नहीं थी, ऑल डैट हैड चेंज इन एन इंस्टेंट, दे हैड हार्डली एवर हैड टू वरी अबाउट अ थिंग। ये सब कुछ जो है वो एक जो है वो छोटे से वाक़े से या एक अचानक ही बदल गया, और उन्हें जो है वो एक चीज़ सख्त परेशान कर रही थी। बट सिंस डैट मंडे, लेकिन उस मंडे यानी कि उस मंडे से, दे हैड बीन बर्डन बाय अ मोस्ट इम्पोर्टेंट सीक्रेट, वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सीक्रेट को जो है ना वो उनके ऊपर बर्डन बन चुका था। यानी कि लास्ट वीक से पहले जो है वो उनके पास वो बिल्कुल ठीक ठाक था, यानी कोई टेंशन नहीं थी उनको। अब जो है वो उनके पास वो एक परेशान है, और कब से परेशान है, सिंस डैट मंडे से, उस मंडे से। तो ये भी हमारे पास क्या है, सिंस डैट मंडे हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास ड्यूरेशन, यानी कि इतने अरसे से वो परेशान है।
नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, फ्रॉम टाइम टू टाइम they had been tempted to tell someone about it, but whenever this happened the consequences loomed before them। यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम टाइम टू टाइम। नंबर 8 है हमारे पास, एवरी डे द बर्डन seemed to grow larger and more worrisome, in fact the boys could think of nothing else, each time the teacher spoke to either of them the question had to be repeated, they used to watch television in the evening with their parents, but things were not like before। From time to time, they had been tempted to tell someone about it, but whenever this happened, these consequences loomed before them. Every day the burden seemed to grow larger and more worrisome। अच्छा, वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो किसी ना को इसके बारे में बताना चाहते थे, लेकिन वो नहीं बता पाते थे। हर रोज़, यानी कि एवरी डे द बर्डन सीम टू ग्रो लार्जर। जो बर्डन था वो ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा था और मुश्किल बढ़ती जा रही थी। अच्छा, यहाँ पे एवरी डे जो है वो किस चीज़ में आ रहा है हमारे पास, एवरी डे हमारे पास आ रहा है फ्रीक्वेंसी में, यानी कि बार बार। अच्छा, कि हर रोज़ इनके दिन ब दिन जो है उसकी उनकी मुश्किलात, यानी कि उनके जो परेशानी थी वो बढ़ रही थी। इनफैक्ट द बॉयज़ कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स, ईच टाइम द टीचर स्पोक टू आइदर ऑफ दैम द क्वेश्चन हैड टू बी रिपीटेड, दे यूज टू वॉच टेलीविज़न इन द इवनिंग। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, दे यूज टू वॉच टेलीविज़न इन द इवनिंग, शाम में वो टेलीविज़न देखते थे विद देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ। अब इन द इवनिंग हमारे पास क्या है, इन द इवनिंग है हमारे पास जी टाइम, यानी कि वो किस वक्त टीवी देखते थे, इन द इवनिंग, शाम में, विद देयर पेरेंट्स, बट थिंग्स वर नॉट लाइक बिफोर फॉर द होल वीक नाउ the telly had been ignored as the twins grappled with their problems। तो लास्ट वन पे क्या आएगा, फॉर द होल वीक नाउ। अच्छा जी, फॉर द होल वीक नाउ ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास ड्यूरेशन। तो इसके साथ ही जो है वो हमारी ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज डी। अच्छा जी, तो इसमें है, सबसे पहले आप इसमें भी पेज के ऊपर अपनी डेट वगैरह मेंशन कर लें। रीड द न्यूज़पेपर। अच्छा, ये न्यूज़पेपर आर्टिकल है, इसमें हम लोगों ने जो है वो फाइंड करने हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, टाइम, मैनर एंड फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। एडवर्ब ऑफ प्लेस तो आपको पता है ना कि वो होता है जहाँ पे मतलब काम जो है वो किस जगह पर हुआ था, और टाइम का आपको पता है किस वक्त हुआ था, ठीक है। और एडवर्ब ऑफ मैनर का आपको पता है कि वो काम जो है वो कैसे हुआ था, कि हाउ, इनके काम कैसे हुआ था। फ्रीक्वेंसी यानी कि वो काम जो है वो कितनी दफ़ा हुआ था, ड्यूरेशन वो काम कितना लंबा था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये एक आर्टिकल है, हम इसको अंडरलाइन करेंगे और नेक्स्ट हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। द टीम लाइन अप फॉर सैटरडेज द गेम हेयर चेंज ड्रामेटिकली। हेयर जो है हमारे पास ये, इसको हम अंडरलाइन करेंगे, ड्रामेटिकली को अंडरलाइन करेंगे, ओवरनाइट एज रोवर्स कोच, ओवरनाइट को अंडरलाइन करेंगे। टेड लॉन्ग हु इज़ ऑफन क्रिटिसाइज फॉर रेयरली चेंजिंग हिज टीम डम्प्ड 5 ऑफ हिज स्टार प्लेयर्स। रेयरली को हम अंडरलाइन करेंगे, एज अ रूल आई चूज माई प्लेयर ईयरली एंड सेल्डम ऑल्टर माई ओपिनियन। इसमें हम सेल्डम को अंडरलाइन करेंगे और ईयरली को अंडरलाइन करेंगे। I still believe that players need assurance of the coach's faith in them, explain the unhappy coach defensively। अच्छा, still और defensively को underline करेंगे, but players have been taking advantage of these। For example, Brown often comes late for training, late को underline करेंगे। Green rarely completes his track work and I have dropped White permanently because he never attends training held outdoors। Permanently, never और outdoors को underline करेंगे। Other players that have been X include Tan who is suspended temporarily। Temporarily को underline करेंगे, and Black whose position is forfeit until he regains his fitness। It remains to be seen how the Rovers will perform during the match tomorrow। Sometimes a shake up like this works wonder। अच्छा, यहाँ पे tomorrow और sometimes को underline करेंगे। ये थी हमारे adverbs। अब हम देखते हैं हमने इसको यहाँ पे कहाँ लिखना है। सबसे पहले हमारे पास adverb of place थे, here और outdoor, यानी कि काम जो है वो किस जगह पर था, हेयर यहाँ पर, आउटडोर बाहर। एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम बताना है हमने, ओवरनाइट, स्टिल, लेट एंड टुमारो। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, तो क्या है, ड्रामेटिकली एंड डिफेंसिवली। ड्रामेटिकली तौर पर जो है वो सैटरडेज गेम हेयर चेंज ड्रामेटिकली, ड्रामेटिकली तौर पर जो है वो सैटरडे का गेम जो है वो चेंज हुआ था ना।
अच्छा, नेक्स्ट है 4 एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ऑफन, सेल्डम, ईयरली, रेयरली, नेवर, समटाइम्स, ये सब क्या है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि बता रहे हैं हमें कि काम जो है वो कितनी दफ़ा हुआ था और कब कब हुआ था। फिर है एडवर्ब्स ऑफ ड्यूरेशन, परमानेंटली, टेम्परेली, इनके काम के टाइम कितना था, परमानेंटली हुआ था और टेम्परेली हुआ था। तो स्टूडेंट इससे हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है हमारी इस यूनिट की, एक्सरसाइज ई। कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग द गिवन एडवर्बियल्स ऑफ रीजन टू हेल्प यू सूटेबल सेंटेंस। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है हमने इसको कंप्लीट करना है एडवर्बियल्स ऑफ रीजन को यूज़ करके। यूजिंग द गिवन एडवर्बियल्स ऑफ रीजन टू हेल्प यू सूटेबल सेंटेंस। अब हमें रीज़न दिया हुआ है, ठीक है ना, एडवर्बियल ऑफ रीज़न हमें दिए हुए, हमने सेंटेंस को खुद सॉल्व करना है। बिकॉज ऑफ हिज डिसओबीडियंस जेक हैज़ लॉस्ट हिज पॉकेट मनी। अच्छा, यानी कि वो अपनी डिसओबीडियंस की वजह से, यानी कि अपनी जो है वो ताबेदार ना होने की वजह से जेक ने जो है वो अपनी पॉकेट मनी खो दी। ड्यू टू हर ब्रेव एफर्ट्स शी वोन हर रेस। उसकी जो है वो बहादुरी की वजह से या बहादुराना एफर्ट्स की वजह से वो गेम रेस को जीत गई। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 3, ही विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट दिस टास्क थ्रू बैड प्लानिंग। थ्रू बैड प्लानिंग हमारे पास रीज़न है, तो वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर सके अपनी बैड प्लानिंग की वजह से। नंबर 4 है फ्रॉम ओल्ड एज। फ्रॉम ओल्ड एज हमारे पास जो है वो एडवर्बियल ऑफ रीज़न है। तो हेल्थ इज़ वेल्थ इज़ अ फेमस प्रोवर्ब फ्रॉम ओल्ड एज। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5, बिकॉज द स्टॉर्मी वेदर। दे कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ द स्टॉर्मी वेदर। वो स्कूल नहीं जा सके मौसम जो है तूफ़ानी मौसम की वजह से। एज अ रिज़ल्ट ऑफ हिज काइंडनेस ही बिकेम फेमस। अपनी काइंडनेस की एज अ रिज़ल्ट ऑफ हिज काइंडनेस ही बिकेम फेमस। वो किस वजह से मशहूर हुआ, अपनी काइंडनेस की वजह से। बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट हीज लेग्स वर ब्रोकन। उस एक्सीडेंट की वजह से उसकी टांगें टूट गई। किस वजह से टांगें टूटी, बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट की वजह से हमारे पास रीज़न है। नंबर 8, इन व्यू ऑफ योर गुड बुक मदर गेव यू अ प्राइज। नंबर 9 है बिकॉज ऑफ हर स्टुपिडिटी शी लॉस्ट हर पर्स। नंबर 10 लास्ट वन है हमारे पास, थ्रू देयर फाइन एफर्ट्स। ये हमारे पास जो है वो रीज़न है। देयर टीम विल विन द मेडल थ्रू देयर फाइन एफर्ट्स। उनकी टीम जो है वो एफर्ट्स की वजह से मेडल जीत गई। तो स्टूडेंट इसके साथ जो है वो हमारा यूनिट नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसको एज इट इज़ अपनी ग्रामर बुक्स पर कॉपी करना है। आपको इसका PDF भी सेंड कर दी जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।